नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश गिरी और आप देख रहे हैं एसजीटीवी कोटा। और अभी आप लोगों को पता है कि कंट्रोवर्सी चली दो बड़े यूट्यूबर के बीच में, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, जो कि आप लोग जानते होंगे अच्छे से। वो कंट्रोवर्सी क्या है, वही हम लोगों के बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि इनको भी पता है क्या, क्योंकि दो बड़े यूट्यूबर हैं, मैक्सिमम लोग उनको जानते हैं, जिनके 28-28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो हम, क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, आप दोनों को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। क्या है कंट्रोवर्सी, क्या चल रही है उनमें? जो उनकी बिजनेस के रिलेटेड है कोई। विवेक बिंद्रा जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो एक कोई कोर्स सेल करते हैं, ठीक है। वो 35,000 का भी है, 50,000 का भी है, 1 लाख का भी है। जिन लोगों को वो बेचते हैं, वो एक के बाद एक, पर वो कहते हैं वो आप भी बेचिए, फिर आप भी बेचिए, इस तरह से एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे 8, इस तरह का है। तो जिन लोगों ने वो परचेज किया था, वो कुछ लोग संदीप माहेश्वरी जी के पास पहुंचे होंगे और उन्होंने उनसे बताया कि भाई मैंने परचेज किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन उसमें किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया उन्होंने। लेकिन पता कब चला लोगों को, जब विवेक बिंद्रा जी ने उनके लिए उनके पास घर पे कोई भेजा होगा, तो फिर संदीप माहेश्वरी जी ने वापस एक पोस्ट डाली, नाम लिख करके, डियर विवेक, आप मेरे को धमकी ना दें, आपने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी और इस तरह का है। तो संदीप माहेश्वरी का कहना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, यदि आपको ये पता है कि ये फ्रॉड है, तो बंद कर देना चाहिए। और आपको ये अभी तक पता नहीं चला कि फ्रॉड नहीं है, तो फिर चलने दो। लेकिन जिन लोगों को पता चल गया कि फ्रॉड है, तो उनको रुक जाना चाहिए। अल्टीमेटली इस तरह का है। इसको लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो इस तरह की जो मार्केटिंग है, ये सही है क्या? सही कह भी सकते हैं, नहीं भी। कैसे? पर कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पसंद आया होगा, उनका भी देखो ना। और कहीं को नहीं पसंद आया। हाँ, ये भी हो सकता है, हाँ। क्योंकि लाखों लोग जुड़े हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोग संदीप माहेश्वरी जी कुछ को। गए, कुछ कहीं नहीं गए होंगे। हाँ जी, आपका नाम? राहुल। राहुल, आपको क्या लगता है, इस तरह के बिजनेस ठीक है या क्या है? मेरे हिसाब से कुछ कई बंदों ने लिया होगा, उनको तो ठीक लगा होगा। जो जिनको कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं होगा, तो उनको तो गलत ही लगेगा मेरे हिसाब से। जो मतलब एक प्रकार से जिनके पास इन कोर्स खरीदने का मतलब थोड़ी व्यवस्था वगैरह नहीं है, तो वो मतलब कि उन्होंने खरीद लिया, उनको कोई मतलब प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ, तो अब तो वो ऐसे ही बोलेंगे। मेरे हिसाब से तो ठीक है कोर्स का। बाकी वो तो बाकी इनसे पूछ। क्योंकि ये मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वो यदि बिजनेस यदि खराब है, तो लाखों लोगों ने परचेज किया है। लाखों लोगों मतलब लॉस तो नहीं होगा ना, मतलब लाखों का लॉस होगा, कई को प्रॉफिट वगैरह तो हुआ होगा ना। बिल्कुल सही बात है। इधर आओ संध्या, अब इधर आओ थोड़ी सी। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद, इस तरह के जो बिजनेस होते हैं, ज्यादातर हमने देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जिसे बोलते हैं। आप एक हो, आपके नीचे दो जोड़िए, चार जोड़िए, इस तरह का मार्केट सही है क्या? सही है, बस फंसना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी तरह से सब सही है। जिसको प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, उसके लिए सही है, जिसको नुकसान हुआ उसके लिए गलत है। आपका कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति में ताकत है, जो बंदा आगे काम कर सकता है, तो एक क्यों 10 लोगों को जोड़ लेगा। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हो, है ना? और जो नहीं जोड़ पा रहा है, उसके लिए वो बेकार हो गया। जिस तरह से बहुत सारे बिजनेस लोग हुआ करते हैं, अलग अलग खुद का बिजनेस करते हैं, एक फ्लॉप हो गया, दूसरा फ्लॉप हो गया, तीसरा फ्लॉप हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिजनेस गलत है, वो उस बिजनेस को कोई और भी कर रहा होगा। ये भी है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सुनील, क्या कहना चाह रहे हो आप? बस यही है कि जिसकी कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़िया है उसके लिए बिजनेस ठीक है, लेकिन बहुतों को फंसाने के लिए ये बिजनेस एक स्कैम की तरह ही है। जिस तरह स्कैम चल रहा है ये बहुत गलत है। विवेक बिंद्रा को लगभग 15 सालों से लोग जान रहे हैं, लेकिन ये स्कैम उन्होंने कभी तक जनता के सामने कभी नहीं बताया। संदीप शर्मा जी ने जो कहा, संदीप माहेश्वरी जी ने जो कहा है कि यदि उनको ये पता चल गया कि फ्रॉड है, तो बंद कर देना चाहिए, तो उनमें ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो संदीप माहेश्वरी जी सही है क्या? संदीप माहेश्वरी का अपने हिसाब से वो बिल्कुल सही है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जबकि विवेक बिंद्रा को इस बात पे अलर्ट रहना चाहिए कि स्कैम तो बंद करना पड़ेगा। कुल मिला के ये कि नहीं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी ने ये भी कहा उन लोगों से कि भाई आप लोग 2-3 लोग आए हैं अभी, तो आपके साथ और कितने लोगों ने ये कोर्स परचेज किया? वो कह रहे हैं लाखों लोगों ने परचेज किया है, कि उनके कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ जिसमें 300-400 लोग होंगे। तो उन्होंने ये भी सलाह दी उनको कि यदि ये गलत है, तो 300-400 लोग आप मिल करके कोई आंदोलन या स्ट्राइक वगैरह क्यों नहीं करते? कलेक्टर के सामने जाओ या इस तरह की मांग कीजिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई, उनके अलावा कोई और बच्चे नहीं आए सामने। तो क्या कहेंगे इस बारे में?
इस बारे में यही है कि वो ग्रुप होता है, उसमें एडमिन वो बंदे खुद नहीं होते और वो सब कुछ अलग से बिजनेस से रिलेटेड बातें ही बताई जाती है, बिजनेस सिखाया नहीं जाता, बिजनेस किस तरह से करना होता है, और वो खुद भी बिजनेसमैन है या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि उसमें जब उन्होंने बताया कि भी ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं तो 12th पास हैं या ग्रेजुएट करके निकले हैं जो बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, उनसे 50,000 1 लाख रुपए लेकर के और वो बिजनेस बता रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं कि आप इस कोर्स को बाकी 10 लोगों को बेचिए या 5 लोगों को बेचिए। इस तरह का ये चल रहा है। दूसरी चीज़ थी कि उन्हीं बच्चों ने बताया, मैंने वो वीडियो खुद देखा था, उन बच्चों ने ये भी बताया था कि हमने उसमें से वो नंबर लेकर के अलग से एक पर्सनल ग्रुप बना लिया, 100 लोगों ने लगभग बनाया होगा, तो 300 में तो केवल 100 लोग वो पास में आए, लेकिन वो 100 लोग में से बाकी हमने 90 मतलब लोग नहीं दिखे हैं, ये 5-4 लोग ही दिखे हैं। तो 5-4 लोगों की बातों पर भरोसा किया जाए या फिर वो बाकी लोग भी सामने आने चाहिए, यदि गलत बाकी है भी तो? सामने आने चाहिए। यदि गलत है तो सभी आने चाहिए, है ना? सारे सामने आने चाहिए, मतलब 4-5 लोगों को तो क्या ही होगा, बाकी उनके साथ के भी आने चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि यदि विवेक बिंद्रा जी गलत हैं और लाखों लोगों ने ये कोर्स परचेज किया है, यदि वो गलत है तो लाखों लोग सामने आ सकते हैं, और यदि वो सही है तो 2-5 लोग तो हम ये कह सकते हैं कि 2-5 लोगों के आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। संदीप माहेश्वरी जी एक अच्छी मोटिवेटर हैं, ये हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, और उनको लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन और उन्होंने कोई गलत भी नहीं बोला, संदीप माहेश्वरी जी ने भी कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ यही बोला था यदि ये स्कैम है तो बाकी लोगों को भी सामने आना चाहिए। लेकिन वो 2 या 3 जो लड़के थे जो उनके सामने आए थे, उनके अलावा हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आया, यदि कोई है तो वो बिल्कुल सामने आए। यही है। हाँ, आप लोग क्या बनना चाह रहे हो आगे चल के? IIT चाहिए। IIT में जाना चाहते हो? आप? हमारा भी यही से आप? वही IIT। IIT आप? IIT में। क्या बात है, ये सभी IIT में जाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का काम नहीं करना चाहते। लेकिन आप व्यवस्था देखिए, ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग ही है, हम मानते नहीं है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें 10 लोग आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, तभी तो वो बिजनेस चलेगा। इनडायरेक्टली वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन वो थोपा नहीं जाता, जैसे इसमें थोपा जाता है कि आप 2 को बेचोगे तभी आपकी इनकम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो थोपा नहीं जाता, लेकिन इसमें थोपा जाता। प्रॉब्लम यही है, जो नेटवर्क मार्केटिंग से लोग बचना चाहते हैं, वो इसीलिए बचना है। फोर्स किया जाता है, इस पे फोर्स किया ही जाता है, तभी इनकम होगी वरना नहीं होगी। फिर वो भी अगले बंदे को फोर्स करता है, किसी तरह से फंसाने की कोशिश करता है, सीधी सी बात ये है। मतलब खुद फंस गया तो दूसरे को फंसा, अपना पैसा निकालने के हाँ, लिए। पैसे निकालने के लिए फंसाता है। फिर मतलब जैसे फंस गया अपना पैसा तो अब निकालेगा ही कहीं से, फिर वो दूसरे बंदे को ही फंसाता है, फिर वो भी तीसरे को फंसाता है, फोर्स करता है मतलब पैसे निकालने के लिए अपना। कुल मिला के यही है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इनडायरेक्टली तो वैसे सब लोग उसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये थोपने वाला जो काम है इससे दूर रहना चाहते हैं। तो हम लोग आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप लोग भी, जो ये चल रहा है कंट्रोवर्सी 2 बड़े यूट्यूबर के बीच में, आप लोगों का क्या कहना है, कौन सही है कौन गलत है, ये हम लोगों ने अभी इन लोगों के बीच में जाना। आप लोग भी बता सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा कि विवेक बिंद्रा सही है या संदीप माहेश्वरी सही है, हालांकि दोनों ही सही है, लेकिन जिसका बिजनेस अच्छा चल जाए वो सही है, जिसका नहीं चलता वो सामने आके कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी करता है। तो यही हम लोग जानना चाह रहे हैं लोगों से। तो देखते रहिए SG TV। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं सुमेश गिरी। थैंक यू।